welcome to the new video of our continued chapter. That chapter's name is Sources of Energy. Okay, so in this chapter, as you who have seen the all the previous videos, okay, you got the idea that we are ultimately discussing about the different types of sources of energy and analyzing its working, operation, the advantages and disadvantages, so that we can at the end we can finally decide that which energy source can be good for the upcoming time. Okay, so same way we are here with the new type of energy source, and that is wind energy. ओके, सो वी कैन यूज विंड एनर्जी. एक्चुअली सर हवा चलती है उसमें एनर्जी क्या है, तो है बहुत सारी एनर्जी है. ओके, और उसका यूज हम कैसे कर सकते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड इट. सो इट इज अ इको फ्रेंडली एंड एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी. नाउ व्हाट इज इको फ्रेंडली? इको फ्रेंडली मींस ये एनर्जी से एनवायरनमेंट को कोई प्रकार का, कोई टाइप का नुकसान नहीं. ओके, ना तो पोल्यूशन होगा, ना ही ये एनर्जी का यूज करने से एनवायरनमेंट को डायरेक्टली कोई हार्म, कोई डैमेज नहीं है. इट्स एन इको फ्रेंडली एंड एफिशिएंट का मतलब कि अच्छे अमाउंट में एनर्जी मिलता है. मतलब थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया, जितना भी इन्वेस्टमेंट किया, तो वो इन्वेस्टमेंट लॉस में नहीं, प्रॉफिट में ही कन्वर्ट हो रहा है. सो इट इज एन इको फ्रेंडली एंड एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द फर्स्ट इनिशियल point you should write in your question. Wind is the natural phenomena. Obviously we know it. हवा तो अपने आप naturally चलती है. Phenomena कैसे? Caused by, कैसे चलती है हवा? Wind कैसे आता है? Natural phenomena is caused by pressure differentials due to unequal heating on the surface of the earth. मतलब आपने छोटे स्टैंडर्ड्स में 6, 7 या 8 स्टैंडर्ड्स में ऐसा कुछ पढ़ा होगा दैट पूरा जो अर्थ है उसके अलग अलग पोर्शन में अनइक्वल हीटिंग होता है. ओके, सन की जो हीट है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, और वो अनइक्वल हीटिंग के कारण विंड प्रोड्यूस होता है. कहीं जगह पे विंड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, कहीं जगह पे बहुत कम होता है, और इवन उसके टेम्परेचर में भी फर्क होता है. दैट कहीं पे गर्म हवा चलती है, कहीं पे ठंडी हवा चलती है. इवन मॉनसून भी अनइक्वल हीटिंग के कारण ही आता है. ओके, सो नेचुरल फिनोमेना है विंड. तो विंड फिनोमेना इज अ नेचुरल फिनोमेना कॉज्ड बाय, इसके कारण प्रेशर डिफरेंशियल्स, प्रेशर में डिफरेंस हुआ, प्रेशर डिफरेंशियल्स, एंड दैट इज आल्सो ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. सो इट इज हार्नेस्ड मतलब किस तरह से इसका यूज किया जा रहा है. It is harnessed in the form of kinetic energy. Okay, wind का मतलब क्या है अल्टीमेटली कि एयर जो है वो अगर मोशन कर रहा है तो उसे हम विंड कहते हैं. ओके, सो उसकी काइनेटिक एनर्जी का यूज कर रहे हैं. विंड एनर्जी इज हार्नेस्ड बाय रोटरी स्ट्रक्चर नोन एज विंड मिल्स. ओके, विंड मिल का यूज करते हैं, कुछ इस तरह से होता है, आपने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा. ओके, ऐसे मैंने चार्ट ड्रॉ कर दिए, अलग अलग होते हैं इसके ब्लेड्स. सो इसे बोलते हैं विंड मिल. दे हैव ह्यूज ब्लेड्स ऑफ फैंस अटैच्ड टू अ वेरी हाई एंड अ रिजिड सपोर्ट दैट इज अटैच्ड टू द टर्बाइन्स. ओके, क्या होता है, अब देखो थर्मल पावर प्लांट की बात थी, उसके बाद हाइड्रो पावर प्लांट की बात थी, अब विंड पावर प्लांट आ गया. तो इन सब में क्या हो रहा है, कुछ पार्ट ऐसा है जो हाई स्पीड पे या हाई प्रेशर पे फ्लो कर रहा है, और वो घुमाता किसे है, रोटरी पार्ट को, जिससे क्या कनेक्टेड होता है, टरबाइन कनेक्टेड होता है. वो टरबाइन किससे कनेक्टेड होता है, ऑब्वियसली जनरेटर से कनेक्टेड होता है. ओके, सो अगेन वी आर गेटिंग इट. They have huge blades of fans attached to a very high and rigid support that is attached to turbines that rotates due to high speeds of wind and generate electricity. Okay, electricity generate होता है. A single windmill has a low output. Obviously एक ही, इसे हम नॉर्मल पवन चक्की बोलते हैं. अगर एक ही विंडमिल लगाया जाए
तो आउटपुट कितना जनरेट होगा, बहुत ही कम होगा। एंड दैटफॉर द विंड फार्म्स आर बिल्ट दैट कंप्राइजेस ऑफ सेवरल विंडमिल्स, मतलब एक बड़ी सी जगह जहाँ पे पहले एनालिसिस करके चूज किया जाता है लोकेशन, और उसके बेस पर डिसाइड करते हैं कि इस जगह पे हम विंड मिल का पूरा विंड फार्म बना सकते हैं। व्हाट इज विंड फार्म? विंड फार्म का मतलब है इसे बहुत सारे विंड मिल्स रखी जाती है वहाँ पे, और लोकेशंस पे ऐसा ही रहता है कि जहाँ पे कंटिन्यूसली अच्छे स्पीड में, अच्छे अमाउंट में विंड एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि ये बहुत ही इसका साइज बहुत ही लार्ज होता है, क्योंकि और उसको घुमाने के लिए भी अच्छा स्पीड वाला विंड चाहिए। ओके, सो दैट्स व्हाई, सो दिस इज अ विंड मिल सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये घूमने के कारण एक टरबाइन भी घूमता है, टरबाइन घूमने के कारण इधर जनरेटर होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट विंड एनर्जी। नाउ लेट्स फोकस ऑन द एडवांटेजेस, एज वी ऑलरेडी डिस्कस दैट इट इज इको फ्रेंडली एंड एफिशिएंट। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस में ही पढ़ लिया है, तो देखो आपको एक पॉइंट तो कॉमन मिल गया जो आप इसमें भी लिख सकते हो, उधर भी लिख सकते हो। ओके, नाउ इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स, ओके, विद नो रिकरिंग कॉस्ट। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, ओके, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, फिर से कोई कॉस्ट देने की जरूरत नहीं। सो रिन्यूएबल सोर्स है, क्योंकि एक बार हवा आई तो दूसरी बार नहीं आएगी, ऐसा तो है नहीं। ओके, सो रिन्यूएबल सोर्स है, उसका रिकरिंग कॉस्ट कुछ भी नहीं है, एक बार आपने विंड मिल लगा दिया तो घूमता रहेगा और उससे आपको एनर्जी मिलता रहेगा। Now these three are the advantages. Now there are limitations also. There are always highs and lows. So wind speed should be constant greater than 15 km/h. विंड मिल का जो साइज है उसके हिसाब से अगर हम देखने जाए तो हवा जो चलती है वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंटली 15 km/h या उससे ज़्यादा की स्पीड पे चलती होनी चाहिए, तभी जाके प्रॉफिटेबल जनरेशन हो सकता है। ओके, सो दिस इज डिफाइंड क्राइटेरिया, और इसी क्राइटेरिया के बेस पे विंड फार्म बनाने के लिए लोकेशन चूज किया जाता है। मस्ट हैव बैकअप स्टोरेज फैसिलिटीज लाइक सेल्स। ओके, बैकअप स्टोरेज फैसिलिटीज का मतलब कि कहीं पे विंड फार्म है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है और किसी जगह पे वो इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाया जा रहा है, तो उन लोगों को सिर्फ विंड फार्म पे ही डिपेंड रहना चाहिए। ये गलती नहीं करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि कभी ऐसा हो जाए कि हवा नहीं चल रही है तो आप क्या फूंक मार के बैठोगे? नहीं, मतलब that is we already discussed that it is a natural phenomenon, we can't do anything, if it is there we can use it, utilize it. okay, but अगर वो नहीं है वहाँ पे तो हमें दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढ के बैकअप में रखना पड़ेगा। मस्ट हैव बैकअप स्टोरेज फैसिलिटीज लाइक सेल्स। ओके, रिक्वायर्स लार्ज लैंड एरिया, जैसे मैंने बताया बहुत ही बड़ा एरिया चाहिए, क्योंकि एक विंड मिल ही खुद अपने आप में बहुत ही बड़ा एरिया होता है, ओके, ऑक्यूपाई करता है। हाई इनिशियल कॉस्ट, विंड फार्म बनाने के लिए इतने लार्ज साइजेस के ब्लेड्स लाने पड़ेंगे, जनरेटर्स लगाने हैं, टरबाइन लगाने हैं, सबका कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। एंड रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए, क्योंकि ये रोटरी पार्ट है ना, तो आपको पता ना हमारे व्हीकल्स भी होते हैं उसमें ऑयलिंग करवाना पड़ता है टाइम टू टाइम। क्यों? क्योंकि वो रोटरी पार्ट है तो उसका ऑयलिंग, उसका ग्रीस खत्म हो जाता है, तो फ्रिक्शन होने लगता है, वह एफिशिएंटली वर्क नहीं करता, तो ये इसका तो काम ही है घूमना, तो रेगुलर मेंटेनेंस भी चाहिए। ओके, सो दीज 4 to 5 points are nothing but the limitations of wind energy, and there are the advantages, but it's a very good option. That why? Because it is an eco-friendly and parallelly it is an efficient. This, the combination of these two words is very rare. ओके, क्योंकि एफिशिएंट भी होना और इको फ्रेंडली भी होना, दैट इज अ वेरी डिफरेंट, एंड दे बोथ टर्म्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर इन मैनी केसेस। ओके, सो इफ दे बोथ आर near to each other in the same case, we should apply it as early as possible. Okay, so wind energy, I hope you got the idea about the wind energy and how it works. So in near future the amount of wind farms may increase. Okay, as you already know that petroleum, the cost of the petroleum, the utilization cost, means the rates of the petroleum are
going higher and higher day by day. Okay, so one should shift to the other source of energy to generate electricity, and that's why it is a big scope of wind energy. Okay, so I hope you got the idea, total idea about the wind energy, and I must suggest that whatever video we are making here and you are watching the video, after the video you should read the textbook also. Okay, because some one markers are there in your textbook that you should read at least, which will be there in the exam. The video part is just for your understanding purpose. Okay, so don't rely on this only, you should read the textbook also. It will help you more in your exams to get good marks. So we are keeping it up to here only. In this video we will discuss in the next part. Up to that, take care of yourself and keep studying. Bye bye.